हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है बायलैटरल कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज पे इंटरनेशनल लेवल पे भी बायलैटरल कोऑपरेशन ज़रूरी हो गया है। हमने बहुत सारे बायलैटरल कोऑपरेशन किए हैं, जैसे इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड एनर्जी क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के बारे में अगर आप बात करो तो ये हमने इसमें बायलैटरल कोऑपरेशन किया था। और साथ में हमने बात की थी कि हम पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है वो मीट करेंगे। बाकी जो ऐसे बायलैटरल कोऑपरेशन है उसमें है इंडिया और यूएई में, जिसमें हमने साइन किया था एमओयू। ये भी अगेन पेरिस एग्रीमेंट से भी कनेक्टेड था। तीसरा था हमारा ईयू इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप, जिसमें हमने बात की थी कि हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मतलब कि अच्छे टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो। उसी तरह हमने जर्मनी के साथ फिर पार्टनरशिप किया फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी बायलैटरल पार्टनरशिप को हमने कंटिन्यू किया है जब हमने डेनमार्क के साथ जो एग्रीमेंट किया है टू फर्दर स्ट्रेंथन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विच वॉज इनिशियली लॉन्च्ड इन सितंबर 2020। ठीक है, देखिए जो पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो रिसोर्स मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं तो उसमें हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। हम इसमें स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर वाटर एनवायरमेंट से लेके क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है या पेरिस एग्रीमेंट को कैसे अचीव करना है या यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे अचीव करना है। अगर बायलैटरल पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज ऐसा है इशू है जो कि बॉर्डर नहीं मानता। इसमें कोई बॉर्डर आप नहीं रख सकते कि हाँ मेरा बॉर्डर है तो आप मेरे अंदर ना आओ। जो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट हो या क्लाइमेटिक हो या जियोमॉर्फिक हो, हर तरह से हम झेलेंगे। बायलैटरल कोऑपरेशन हमें बेसिकली एक कोलैबोरेशन का चांस देता है और साथ में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करने का भी चांस देता है। हम एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना चाहते हैं, तो इन सब में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है वो हेल्प करेगा। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन कहें तो पहला तो है कि ये ईजियर टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट है। दूसरा है कि ये मोर बाइंडिंग है क्योंकि ये बायलैटरल लेवल पर है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। या मल्टीलैटरल से अगर आप कंपेयर करो तो बायलैटरल ज़्यादा ईजी होता है। तीसरा इफेक्टिव फिनांस ट्रांसफ़र, फिर बेटर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर लास्टली जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर इजी होता है। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है इंडिया नॉर्डिक रिलेशनशिप में कि प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट, जिसमें बात की गई क्लाइमेट जस्टिस इनोवेशन के बारे में। नॉर्डिक कंट्रीज़ आपको पता है जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड जैसे कंट्रीज़ हैं। तो इसमें ये जो समिट हुआ था इसमें बात हुई क्लीन टेक्नोलॉजी की, मैरीटाइम सॉल्यूशन, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, हेल्थ, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात हुई, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात की गई। साथ में हमें ये भी इसमें हाईलाइट किया गया कि क्लाइमेट जस्टिस के कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं वो मिनिमम कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन मैक्सिमम झेलते हैं। तो इसलिए क्लाइमेट जस्टिस के बारे में भी इसमें बात हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर वे फॉरवर्ड का बात करें तो हमें ज़रूरत है कि एक सिनर्जी क्रिएट करने का, मतलब जो बायलैटरल लेवल पे हो रहा है उसको मल्टीलैटरल लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हो रही है, जैसे ईयू हो गया, ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो रही है। ठीक है, और देखिए क्योंकि बायलैटरल कोऑपरेशन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में जो चेंजेस हो रहा है उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट झेलता है, चाहे वो ट्रेड वार हो यूएस और चाइना के बीच में या अभी का यूक्रेन वार हो। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पे भी हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए वे फॉरवर्ड में आपको वही बताना पड़ेगा, सिनर्जी चाहिए विद अदर ऑनगोइंग पार्टनर। दूसरा पब्लिक अवेयरनेस। तीसरा रिसर्च चाहिए ऑन कॉम्प्लीमेंट्रिलिटी बिटवीन मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल एक्टिविटीज़। तो मतलब कि हमको सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है बेसिकली। तो इस तरह से जो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।